हेलो स्टूडेंट, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स मैट्रिक्स को वैसे तो फाइंड करने के कई मेथड है। हम यहाँ पर प्रथम रूपांतरण के थ्रू समझेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसके क्या रूल है। तो इसके लिए आपको कुछ ऑपरेशन के रूल है, यानी आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए मैट्रिक्स पर। तो देखिए, ये पता होने चाहिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का परस्पर विनिमय। ये कह रहा है कि हम किन्हीं 2 पंक्ति R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक ऑपरेशन ये है हमारे पास। नाउ सेकंड, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को शून्येतर संख्या से गुणा करना। शून्येतर संख्या का मतलब होता है शून्य के अलावा, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से हम किसी पंक्ति या स्तंभ को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की। सेकंड है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। ये कह रहा है हमको कि हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि हम R1 में क्या चेंज करें, 3R3 करके ऐड कर दे। 3 रूल है, ये हमको ऑपरेशन लगाने आने चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, इसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 को चेंज कर सकते हैं C2 में, या C2 को C1 में, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ये। इसी तरह से C1 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या चेंज कर रहे हैं, C1 में चेंज कर रहे हैं हम 2C1, यानी C1 में क्या चेंज कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। या C1 में चेंज कर सकते हैं C1 प्लस 3C2। ये 3 रूल है किसी भी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी ऑपरेशन पर हम इन 3 तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला, किसी रो को या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। या सेकंड है, किसी रो या कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसके संगत अवयव को जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये आपको रूल पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि या तो हम रो में ही चलेंगे, यानी पहले रो को लगाना सीखेंगे, या कॉलम को ही लगाना सीखेंगे। मतलब कोई एक ही चलेगा, या तो रो में चेंज करेंगे या फिर कॉलम में, दोनों में से एक ही होगा चेंज, पूरे उसमें ही होगा वो चेंज। तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे हम चेंज। ये तो समझने के लिए था। नाउ अब हम सीखते हैं चेंज कैसे करते हैं। तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगा, ये मैट्रिक्स है आपके पास, एग्जाम्पल के थ्रू इसको ले लेते हैं। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं यहां पर। ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से। तो मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, R2 ऊपर चला जाएगा 4 √5 0, और ये 2 3 -1, और ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या चेंज ऑपरेशन लगाए यहां पर, R1 को R2 से चेंज कर दिया, मतलब ये R1 था,
ये R1 था, ये R2 था। चेंज इसमें हुआ है, ये R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है। R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हमने इन दो को किया है। R2 की जगह R1 की जगह R2 किया और R2 की जगह R1। तो इस तरह से एक ऑपरेशन तो ये होता है। सेम कॉलम में भी लगा सकते हैं हम ऑपरेशन। अगर कॉलम में आप देखना चाहे तो कॉलम में कैसे लगेगा, कॉलम में लगेगा, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं C3, इंटरचेंज कर रहे हैं C3 को C1 में। तो क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स बनेगा, C3 यहां आ जाएगा, 0 -1 ये C1 C3 है, ये C2 एज इट इज √5 9 और C1 की जगह ये आ जाएगा 4 2 7। इस तरह से चेंज होता है। क्या किया, ये तो एज इट इज रखा, C3 को इंटरचेंज कर दिया C1 में, यानी जो C3 थी हमारे पास कॉलम वो यहां पर आ गई। इस तरह से हम मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये तो था किसी दो पंक्ति यानी दो कॉलम या स्तंभों को परस्पर विनिमय इंटरचेंज करना। सेकंड है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी शून्येतर संख्या यानी शून्य के अलावा छोड़कर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट के लिए था, यानी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी हमने। एक और एग्जाम्पल बना लो अपनी मर्जी से, ए मैट्रिक्स बना लो कुछ भी, जैसे 2 5 7 3 6 9 और 3 4 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऑपरेशन लगा रहा हूं। जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कुछ भी ऑपरेशन। मैं लगा रहा हूं यहां पर R2 में चेंज करेंगे हम, R2 में चेंज कर रहे हैं हम 2 R1। तो R2 में जब चेंज होगा क्या बनेगा, ये R1, ये R1 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज किस में करेंगे R2 में। तो ये 2 5 7 तो एज इट इज। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, इसका दुगुना कर रहे हैं R1 का। R1 लाइन ये है तो इसका दुगुना होगा 4, इसका दुगुना 10, इसका दुगुना 14। ये R3 आपका एज इट इज आ जाएगा 3 4 2। ये मैट्रिक्स आएगी। सेम इसी तरह से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं यहां पर कॉलम में। कॉलम में क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेशन लगा रहा हूं यहां पर C1 में चेंज कर रहे हैं हम क्या, माइनस के 1/4 C3। C1 में चेंज करेंगे क्या, -1/4 से, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल C3 का, तो C1 में चेंज आएगा। C1 ये लाइन ये है हमारे पास, ये मैट्रिक्स था, -C3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C3 लाइन ये है, तो ये होगा, ये है C3 माइनस के 7 माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ये C1 में चेंज आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। 2 2
-2 होगा, ये -3 हो जाएगा ये। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो नाउ अब हम देखते हैं किसी संगत अवयव को परस्पर ऐड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं यहां पर, या तो आप कॉलम में ही करेंगे चेंज या रो में ही करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां पर एक और ऑपरेशन लगा देता हूं। एग्जाम्पल ये 2 4 6 4 6 8 1 2 3 ये ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, ऑपरेशन R1 प्लस R1 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस के 2 R3 ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। इसको पहले यहां पर रिमूव कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए यहां पर R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 है ये लाइन, क्या कर रहे हैं R1 में इसका 2 टाइम्स R3 का दुगना कर कर इसको ऐड कर रहे हैं। तो 1 का दुगना 2 R3 ये लाइन है, इसमें R1 जोड़ेंगे तो ये 2 ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स होगा यहां पर 4, इसका दुगना 4 और 4 8 ये हो जाएगा। इसका दुगना कर कर 6 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 ये है और 6 ही और ऐड करेंगे तो 12। बस R1 में चेंज किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। 4 6 8 1 2 3 आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपको ऑपरेशन लगाने की छूट होती है। आप किसी भी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, वापस रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी सीखी, या तो किसी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी R1 को R2 में चेंज कर लो या C1 को C2 में चेंज कर लो। सेकंड है किसी मैट्रिक्स में या आप शून्येतर संख्या यानी शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो या कॉलम में। या सेकंड प्रॉपर्टी है हम किसी रो या कॉलम में संगत अवयव में ऐड कर कर उसको जोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर सीखा। इसका दुगना कर कर हम किसी रो में ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स था, यानी मैट्रिक्स में कैसे ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखेंगे कि इसकी हेल्प से हम जो हमने अभी पढ़ा उससे कैसे क्वेश्चन करते हैं। फिक्स फॉर्मेट है, इनवर्स फॉर्मेट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर और आपको करके दिखाता हूं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको, कंसेप्ट को जो हमने अभी सीखा है। तो इसको देख लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। बिल्कुल नया कंसेप्ट है यहां से और हम देखेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो शुरू कर रहे हैं। यदि आप ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में अगर वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों ही केस में वो आपका अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो यदि ऐसा है कि ए बी इक्वल है बी ए के और इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो
ए तथा पी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह होंगे, यानी इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। क्या कंडीशन है कि ए का इनवर्स बी होगा तथा ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए होगा, ऐसा होगा। यदि आप ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, वो आपका आई के इक्वल आ जाए। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यदि आप ऐसा है तो ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह होंगे। प्रतिलोम आव्यूह यानी इनवर्स मैट्रिक्स होंगे, यानी बी ए का इनवर्स होगा, बी का ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा, ऐसा होगा। तो बस यही कंसेप्ट है इसका। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उससे आपका और प्रैक्टिस होगी कैसे हम इसको करते हैं सोल्व, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है हमको इसका, तो कैसे करेंगे? काफी आसान है, लॉजिकल है इसके पीछे का लॉजिक। अगर आपने समझ लिया, अगर आपने एक दो क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे एक्सरसाइज के। तो क्या है, कैसे हल शुरू करेंगे? आप लिखेंगे ए इक्वल, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल को आप क्या आई ए लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में आई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 1 सबके साथ होता है, तो ए के इक्वल है, यानी आई ए इसको लिख सकते हैं। तो ए क्या है हमारे पास? ये मैट्रिक्स है। ए क्या है? 1 -1 2 3, ये ए ही है। नाउ आई ए क्या है? आप हमेशा ऐसे ही चलेंगे, हर क्वेश्चन में ए इक्वल आई ए लिखकर करेंगे सोल्व। ये क्या होता है? 1 0 0 1, इसको नहीं छेड़ रहे, ये ए एज इट इज। आप क्या काम करेंगे यहां पर? इस वाले मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाएंगे, इसके जैसा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको कैसे? ऑपरेशन लगा कर। ऑपरेशन लगाने की आपको छूट है, आप कुछ भी करके इसको, इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाएंगे, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर तो 1 है ऑलरेडी, हमको यहां पर 0 बनाना है, इस 2 की जगह 0 होना चाहिए, ऐसे चलेंगे। पहले यहां पर 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहां बनाएंगे, यहां पर 0 बनाएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, यहां पर 0 बनाएंगे, यहां पर 1 बनाएंगे, यहां पर 0 बनाएंगे, ऐसे चलेंगे। ये फिक्स है, अगर आप ऐसे चलेंगे हमेशा आपका करेक्ट आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर 0 बनाएंगे, यहां पर तो ऑलरेडी 1 है, हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं यहां पर क्या करूं, ऑपरेशन लगाऊं। ऑपरेशन क्या लगाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन लगाएंगे अगर हम R2 में चेंज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं? R2 में चेंज कर रहे हैं। अगर मैं माइनस कर दूं 2R1, यदि मैं R2 में चेंज करूं इसका
दुगना करके माइनस कर दूं तो यहां पर ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 और इसका R1 का दुगना, तो यहां पर ये 0 बन रहा है। हमको कैसे भी करके कुछ भी ऑपरेशन लगाओ यहां पर 0 बनाओ। वो पूरी इसमें भी R2 में चेंज आएगा, इधर भी आएगा, वो पूरे में ही चेंज आएगा। देखिए R1 को नहीं छेड़ रहे, -1 ये तो एज इट इज। यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ R2 में चेंज कर रहे हैं तो यहां पर भी चेंज आएगा। ये 3 है, माइनस इसका दुगना होगा -2 यानी +5 बन रहा है, ये चेंज आएगा यहां पर, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से इक्वल ये 10 तो आपका एज इट इज, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 10 एज इट इज। चेंज किस में आएगा, यहां R2 यानी 0 में से माइनस करेंगे 2R1 तो -2 हो जाएगा। ये 0 में से इसका दुगना -2। इसी तरह से 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये ऑपरेशन लगाया हमने, यहां पर 0 बना दिया। अब हमारा टारगेट है यहां पर 1 बनाना। कैसे भी करके कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, यहां पर 1 बना दो। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो आप रो में ही चलेंगे, या ऐसा नहीं कि आपने यहां पर तो रो में लगा दिया, आगे चल के कॉलम में लगा दिया, ऐसा नहीं है। या तो रो में ही चलेंगे या कॉलम में चलेंगे, एक ही मेथड रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर 1 बन जाएगा पूरी लाइन में। ऑपरेशन लगा रहे हैं यहां पर, ऑपरेशन R2 में चेंज कर रहे हैं हम। ये R2 लाइन है, क्या कर रहे हैं, R2 डिवाइड 5। अगर यहां से पूरी लाइन में 5 से डिवाइड जाएगा तो यहां पर 1 बनेगा। देखिए ये 1 -1 0, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको नहीं छेड़ रहे, माइनस के 10 तो एज इट इज, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 और 1/5। ये मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास A। नाउ हमने यहां पर 1 बना दिया, यहां पर 0 बना दिया, यहां पर 1 बना दिया। अब हमारा टारगेट है यहां पर 0 बनाना। यहां पर 0 कैसे बनाए, यहां पर 0 कैसे बनाए, ये था हमारे पास। कैसे भी करके यहां पर 0 बनाना है हमको। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो वहां पर 0 बन जाएगा। क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 में चेंज करेंगे हम, क्या 3R1 प्लस के R2 करेंगे तो वहां पर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये प्लस के 3 हो जाएगा, तो 0 बनेगा। हमारा टारगेट है कैसे भी करके
जीरो बनाना। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे। आपको सोचना होगा कि ऐसी क्या ऑपरेशन लगाए जो यहाँ पर जीरो बन जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर तो बना दिया। कहाँ गया, ये रहा 1001, यहाँ पर आपको जीरो बनाना है कैसे भी करके, तो ऑपरेशन ये लगेगा तभी जीरो बन पाएगा। क्या R1 में चेंज होगा, R1 लाइन ये है 3R1, इसका 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस R2 ये ऐड करेंगे तो 3 हो गया, ये माइनस के 3 प्लस R1 R2 ये लगेगा यहाँ पर ऑपरेशन। तो 0 + 1 1 ही रहेगा, माइनस के 1 प्लस के ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1। इसी तरह से R1 + R2 करेंगे, यानी 1 + 1 माइनस के 2/5, तो 3/5 हो जाएगा। 5 × 5 3/5 ये बनेगा, 3/5। इसी तरह से इनको ऐड करेंगे, R1 में चेंज किया है हमने, 0 में 1/5 जोड़ेंगे और ये माइनस के 2/5, ये 1/5। तो हमने इस वाले मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा लगा के इसके जैसा बना दिया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बना दिया। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये नया मैट्रिक्स बना B और ये A है, अगर ऐसा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रहा है, I के, तो अपने आप ही सिद्ध हो गया कि A का इनवर्स ये है B, यानी A का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 5 1 5 माइनस के 2/5 1/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया, हमको ये क्वेश्चन दे रखा था, वापिस समझ लेते हैं। हमने देखा यहां पर कि ये ए मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल होगा, आई ए के, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है मैट्रिक्स में 1 होती है। तो हमने देखा कि ये ए है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नहीं छेड़ा। हमको हमेशा क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। कैसे भी कर सकते हैं, ऑपरेशन लगाकर, ये आपको खुद सोचना होगा। आपको ऑपरेशन लगाने की छूट होती है, आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, हमने इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया, फिर इसको 0 बनाया, तो हमने ये ऑपरेशन लगाए, तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदला। चेंज इसमें भी आएगा, जो चेंज आप रो में करोगे वो इधर भी चेंज आएगा। तो हमने देखा ये मैट्रिक्स आई एक नए मैट्रिक्स जो बी है वो बन गया, और ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ए का इनवर्स बी होगा, यानी ए का इनवर्स ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इस टॉपिक पर और क्वेश्चन लेते हैं, हम उनको समझते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, उनसे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए आगे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको फाइंड करना सीखते हैं। इसका हमको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वही सेम हल। ए इक्वल आई ए लिख सकते हैं इसको ऐसा। ए क्या है 2 1 1 1,
आई क्या होता है 1001, ये आपका ए है। आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना है, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे हम, ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, R1 में क्या कर देंगे, R1 माइनस के R2। अगर हम R1 में से इसको घटा देंगे तो यहां पर 1 बन जाएगा। तो क्या होगा ये देखिए, ये होगा 1, R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये आपका R1 है, इसमें से R2 कहेंगे, ये 0। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1, ये 1। सेम इसी तरह से चेंज किस में आएगा, यहां पर R1 ये है -0, तो 1 ही रहेगा। 0 माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये हो जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1, ये आपका ए चल रहा है। हमारा पहला टारगेट कंप्लीट। यहां पर 1 चाहिए होता है हमको, वो हमने बना लिया। अब हमारा टारगेट है यहां पर 0 बनाना। यहां पर 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे, R2 माइनस के R1, चलिए दोस्तों, इनवर्स मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वही सेम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे हम। ये ए मैट्रिक्स है आपका, जो किसके इक्वल होगा, आई ए के। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। ए क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स है 2 1 1 1, ये ए ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ये ए एज इट इज। हमको क्या करना है, इसको इस वाले मैट्रिक्स ए को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बनाना है, यानी इसको चेंज करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे चलते हैं, फॉर्मेट फिक्स है, ऐसे चलेंगे। यानी हमारा पहला टारगेट होगा इसको 1 बनाना, इस वाली चीज को यहां पर 1 चाहिए हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो इसके लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे, आपको ऑपरेशन लगाने की छूट होती है। ऑपरेशन लगेगा यहां पर। अगर मैं R1 में चेंज कर रहा हूं, जो चेंज जिसमें चेंज करते हैं वही चीज यहां पर और यहां पर दोनों जगह लिखी जाती है। R1 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, माइनस के R2, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर मैं R1 में से ये घटा दूं 1, तो यहां पर ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 1, R1 में से R2 घटा रहे हैं, ये R1 है, माइनस के R2, यहां पर 0 बन जाएगा। R1 में चेंज होगा, ये 1 एज इट इज। इसी तरह से यहां पर भी चेंज होगा, R1 में से R2 घटाएंगे, 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। 0 में से -1 तो माइनस के 1, ये R1 में चेंज आएगा ओनली, और ये 0
1 एज इट इज और ये ए मैट्रिक्स एज इट इज। हमने पहला टारगेट कर लिया कंप्लीट। अब देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर ऑटोमेटिकली 1 है। बस हमारा काम क्या है, इसको, इस वाली चीज को 0 बनाना, क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 1 है जो हमको चाहिए होता है। तो अगर एक ऑपरेशन और लगा दूं यहाँ पर तो काम ही खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन लगाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज क्या कर रहे हैं, माइनस के R1 कर देते हैं तो 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा यहां पर 1 0 0 1, क्योंकि R2 माइनस 0 करेंगे 1 ही रहेगा ये। इसी तरह से R1 में कोई चेंज नहीं, ये 1, ये -1 एज इट इज। R2 में चेंज किया है हमने, R2 में क्या चेंज किया है, 0 -1, तो माइनस के 1 हो जाएगा ये 1 है, और माइनस माइनस प्लस के 1, ये 2 हो जाएगा, और ये ए है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक नया मैट्रिक्स आया है बी, और ये ए। अगर ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो जो ए इनवर्स होगा आपका वो आएगा बी मैट्रिक्स, यानी 1 -1 और ये -1 और ये 2, ये आपका इसका ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफी इजी था क्वेश्चन। 2 ऑपरेशन लगाए और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आपका फाइनल ए इनवर्स आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इस पर बेस और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। देखिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स है आपका जो 1 2 2 -1 है। तो नाउ काम तो वही सेम करना है, यहां से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लिखेंगे जो ए है उसको हम लिख सकते हैं आई ए आई ए के इक्वल है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू मैट्रिक्स में 1 होती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स 1 2 2 -1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो जाए, 1 0 0 1। ये ए एज इट इज। चलते कैसे हैं, ऐसे चलते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर तो ऑलरेडी 1 है, हमारा टारगेट है यहां पर 0 बनाना। 0 कैसे बन सकता है, यहां पर आप सोचेंगे अगर R2 में इसका दुगना करके घटा दे, यानी ऑपरेशन में अगर यहां पर ऐसा लगा दूं, ऑपरेशन लगेगा यहां पर, R2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R2 माइनस के 2 टाइम्स R1। अगर ऐसा कर देते हैं तो वहां पर 0 बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1 2 अपनी जगह पर, चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में, वो इस साइड भी होगा, इस साइड भी R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में इसका R1 का दुगुना, तो ये 0 बन जाएगा यहां पर। R2 में चेंज कर रहे हैं -1 माइनस के इसका दुगुना 4, तो माइनस के 5 बचेगा, ये यहां पर ये चेंज आएगा। नाउ ये 1 ये 0 अपनी जगह पर, चेंज किस में आएगा, R2 में, R2 -2 टाइम्स R1, तो 0 -2 माइनस के 2 आ जाएगा, 1 माइनस के 0, तो 1 ही आ जाएगा, और ये आपका ए चल रहा है। अब
हमारा टारगेट है यहां पर 1 बनाना। यहां पर 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगेगा यहां पर, अगर R2 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाय -5 कर दूं तो यहां पर 1 बन जाएगा। हमारा टारगेट है यहां पर अब 1 बनाना, यहां पर 1 बनाना, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के जैसा बना रहे हैं। तो अगर मैं R2 में चेंज करूं यहां पर 1 बन जाएगा, क्योंकि -5 R2 है और -5 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे यहां पर, वो इसमें भी चेंज आएगा इसमें भी। तो देखिए ये 1 ये 2 अपनी जगह पर, R1 में कोई चेंज नहीं किया हमने, चेंज किस में होगा, R2 में। ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 से इसको डिवाइड देंगे 0, 1 हो गया यहां पर, ये इक्वल 1 0 अपनी जगह पर। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, R2 माइनस के 5 किया है, तो यहां पर ये 1 0 तो अपनी जगह पर, माइनस के 5 तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5। इसी तरह से माइनस के 5 से यहां डिवाइड देंगे तो माइनस के 1/5 ये हो गया। ये मैट्रिक्स हमने यहां पर 1 बना दिया, यहां पर 0 बना दिया, यहां पर 1 बना दिया। अब हमारा टारगेट है यहां पर 0 बनाना। यहां पर 0 बनाने के लिए हम R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में ऑपरेशन लगेगा क्योंकि हम R1 में चेंज करना चाह रहे हैं। ऑपरेशन R1 में लगेगा, क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 माइनस के 2 टाइम्स R2 कर दूं तो 0 बन जाएगा। यहां पर 2 है, अगर इसका दुगना कर इसमें से घटा देंगे तो वहां पर 0 बनेगा। तो क्या होगा, ये 1 0 0 1 ये बन जाएगा। R1 में चेंज किया है तो यहां पर भी चेंज आएगा। R1 माइनस के 2 टाइम्स R2, R1 ये है माइनस के 2 टाइम्स, तो यानी 4/5, 5 1/5 यहां पर बन रहा है 1/5। इसी तरह से R1 में चेंज हुआ है 0 माइनस के 2 टाइम्स R2 माइनस के 1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/5 और यहां R2 में कोई चेंज नहीं है, 2/5 ये माइनस के 1/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो A के इक्वल होगा। तो हमारा जो A इनवर्स आया वो कितना आया, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस के 1/5। ये हमारा A इनवर्स आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो आइए आपको पता चल गया होगा कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, लॉजिकली आपको देखना है कि A आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है। हर बार हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाएंगे। आपको ऑपरेशन लगाने की छूट है, आपको लॉजिकली सोचना होगा प्रैक्टिस करके कि ऐसी क्या ऑपरेशन लगाए, क्या संक्रिया लगाए जो यहाँ पर ये हमारे टारगेट पूरा हो जाए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का। वो चेंज दोनों तरफ आता है, इस साइड भी इस साइड भी। यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जो बी होगा, वही उसका इनवर्स मैट्रिक्स होता है। तो ये कंसेप्ट है, इस पर बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी होते हैं जिनका ए इनवर्स फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो
ऐसी भी मैट्रिक्स होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट दे देगा आपको। तो ऐसी भी मैट्रिक्स होती हैं जिनका एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए इनवर्स हर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लेंगे कि हर मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता, कुछ मैट्रिक्स का ये इनवर्स निकाला जाता है, यानी उनका प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है, हर एक मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हम। तो ये कंसेप्ट है। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इनमें भी सेम वही काम करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हेल्प से हमको इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो लिखेंगे हल। ए इक्वल होता है आई ए के। ए क्या है? 2 3 5 7। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1 0 0 1। ये फिक्स पैटर्न है इसका सोल्व करने का। हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। ऐसे चलेंगे। सबसे पहले 2 है, वहां पर हमको चाहिए 1। तो अगर ऑपरेशन लगाएं यहां पर, ऑपरेशन लगेगा यहां पर, क्या ऑपरेशन लगाए जो वहां पर 1 बन जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा, और इसमें से घटा दूं 5 तो 1 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 में चेंज कर रहे हैं हम। क्या चेंज कर रहे हैं? 3 टाइम्स R1 माइनस के R2, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, वहां पर 1 बन जाएगा, जो हमारा पहला टारगेट होता है इसको 1 बनाना, वो कंप्लीट होगा। कैसे भी करके आपको कोई सी भी संक्रिया लगाओ, बस ये टारगेट है, यहां पर 1 चाहिए। तो यहां पर 3 दूनी 6, 6 में से जब 5 घटा देंगे 1 बन जाएगा यहां पर। इसका दुगुना 3 गुना R1 का 9 होता है, 9 में से 7 घटा देंगे 2 बनेगा। 5 अपनी जगह पर एज इट इज, 7 अपनी जगह पर एज इट इज, क्योंकि चेंज किस में किया है? ओनली R1 में। इसी तरह से इसका 3 टाइम्स 3 माइनस 0, 3 हो जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस के 1, 0 1 अपनी जगह पर ए। अब हमारा टारगेट है यहां पर 1 बना दिया, इसको 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगेगा यहां पर। चेंज किस में करेंगे? R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करना होगा? R2 में अगर हम R2 माइनस के 5 टाइम्स R1 कर दे तो वहां पर 0 बन जाएगा, जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट होगा अगर हम ये संक्रिया अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहां पर बनेगा 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, R2 में चेंज होगा। R2 5 है, इसका 5 टाइम 0 बन जाएगा यहां पर। R2 इसका 5 टाइम 7 माइनस के 10 माइनस के 3, ये बन जाएगा। इसी तरह से 3 अपनी जगह पर एज इट इज है, -1 अपनी जगह पर। चेंज किस में किया है? R2 में। क्या चेंज किया है? R2 में चेंज किया है 0 माइनस इसका 5 टाइम R1 का, माइनस के 5 दिया 15 हो जाएगा ये यहां पर। R2 में चेंज किया है, यानी 1 में से 1 माइनस के इसका 5 टाइम्स, तो प्लस के 5 हो जाएगा। ये 1 माइनस के 5 ये है, प्लस के 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस के 5 हो जाएगा।
और ये आपका ए चल रहा है। यहां पर 1 बना दिया, यहां पर 0 बना दिया। अब हमारा टारगेट है इसकी जगह पर 1 बनाना। अगर R2 में एक और संक्रिया लगा देते हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं यहां पर, क्या R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज कर रहे हैं हम -3, सॉरी R2 में चेंज कर रहे हैं R2 डिवाइडेड बाय -3। अगर ये संक्रिया अप्लाई करते हैं तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 0 1 3 अपनी जगह पर, -1 अपनी जगह पर। इसको डिवाइड करेंगे -3 से, +5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे -5/3 हो जाएगा। यहां पर 1 बना दिया, यहां पर 0 बना दिया, यहां पर 1 बना दिया। अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए R1 में से इसका 2 टाइम्स कर देंगे, माइनस लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। ऑपरेशन एक और लगाएंगे यहां पर। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगेगा यहां पर R1 में। R1 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस के 2 टाइम्स R2। तो आपका टारगेट ये जो यहां पर 0 बनाना है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 और इसका दोगुना 0 बनेगा यहां पर। तो ये ऐसा बनेगा 1 0 0 1, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसमें चेंज आएगा। R1 में चेंज किया है, क्या किया है, R1 माइनस के 2 टाइम्स R2। R1 ये है, इसका 2 टाइम्स, 3 में से 10 गए, माइनस के साथ यहां पर बना, ये माइनस के 1 है, -1, ये -1, इसका 2 टाइम्स, प्लस के 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 3, 3 कम 3, 7/3 बन रहा है, 7/3 ये हो जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं, तो ये 5 माइनस के 5/3, ये आपका ए चल रहा है, जो आपका ए इनवर्स आएगा यहां से वो आ जाएगा माइनस के साथ 5, 7/3 माइनस के 5/3। ये हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको नोट डाउन करेंगे पहले। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर जिनका एग्जिस्ट ही नहीं करता इनवर्स, तो उसका डायरेक्ट लिख देंगे आप कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। इसको नोट डाउन करेंगे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनका इनवर्स फाइंड करना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2174। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं, ये ए मैट्रिक्स है जो कि आई ए के इक्वल है। नाउ ए क्या है हमारे पास, 2 1 7 4, आई वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नाउ हमारा टारगेट होता है पहले इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 8 में से 7 जाकर माइनस होगा। तो ऑपरेशन लगाएंगे यहां पर। ऑपरेशन क्या लगेगा यहां पर, ऑपरेशन लगेगा R1 में, जो कि लगेगा
4 टाइम्स R1 माइनस के R2। तो ये बनेगा हमारे पास यहां पर 4R1 माइनस के R2 तो 0, यहां पर 0 बन गया। ये 7 ये 4, R2 में कोई चेंज नहीं। नाउ 4R1 माइनस के R2 ये 1, 0 माइनस के R2 माइनस 1 और ये 0 1, ये एज इट इज, ये ए मैट्रिक्स है। तो यहां पर 1 बन गया। अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन लगाएगा? अगर R2 में से R2 में चेंज कर रहे हैं हम, क्या चेंज कर रहे हैं? R2 माइनस के 7R1, तो यहां पर 0 बन जाएगा अगर हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, क्योंकि 7 में से माइनस करेंगे इसका 7 टाइम तो 0 हो जाएगा। 1 0 0, 4 माइनस के, ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 रहेगा। नाउ इसी तरह से 1 अपनी जगह पर, माइनस 1 अपनी जगह पर, R2 में चेंज किया, क्या चेंज किया? इसका 7 टाइम तो 0 माइनस के 7R1, 0 माइनस के 7, तो माइनस के 7 ही बनेगा, माइनस के 7 यहां आएगा। 1 माइनस के 1 माइनस 7 ये है, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ये 8 हो रहा है, ये ए चल रहा है। हमने यहाँ पर 1 बना लिया, यहाँ पर 0 बना लिया। अब हमारा टारगेट है यहाँ पर 1 बनाना, और 0 तो वहां पर ऑलरेडी है। तो एक ऑपरेशन और लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑपरेशन लगाएंगे हम, क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? R2 डिवाइडेड बाय 4, ये ऑपरेशन लगा देंगे, काम ही खत्म। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी आ जाएगा ये 1 माइनस 1, ये अपनी जगह पर, माइनस के 7/4 ये है, और 4 दूनी 8, यानी 2 यहां पर आ जाएगा। ये आपका ए आ गया। ए इनवर्स जो है वो कितना आ गया? 1 माइनस 1 माइनस के 7 डिवाइड 4 और ये 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप कुछ भी कर लो, यहां पर 1 नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लो, यहां पर ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। आप कोई से भी संक्रिया लगा लो। कैसे पता चला? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर कैसे चेक करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 6, और बीच में लगा दो माइनस, कितना आ रहा है? 0। अगर किसी मैट्रिक्स में की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका जो ए इनवर्स है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। आप लिखेंगे यहां पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्वेश्चन देख कर पता लग जाएगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन 5 किए हैं, आप इनमें चेक करके देख लो, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी, इसलिए इनका मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड हो रहा था। लेकिन ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं जिनका विद्यमान नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका यहाँ पर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर 0 बन रहा है। आप देखेंगे 6 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8,
इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया है 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, कितना बन गया है 4। बीच में लगा दो माइनस, क्या वैल्यू आ रही है इसकी 0। तो इनवर्स जो होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो प्रतिलोम अवयव है वो विद्यमान नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन थे, आई हो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है और इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। ये तो था इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने का ऑपरेशन के थ्रू, लेकिन इनवर्स निकालने के और भी तरीके होते हैं। एक इनवर्स का फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जो हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट में कि इसके बाद डिटर्मिनेंट टॉपिक शुरू करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई हो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।